हरियाणा से एक बेहद ही दुख भरी खबर, हृदय विदारक खबर सामने आई है। जहां जब एक शहीद बेटे की प्रतिमा खंडित हुई, तो प्रतिमा खंडित होने के गम में पिता ने भी दम तोड़ दिया। आखिर ये कहानी कहां से शुरू होती है? कौन थे ये पिता पुत्र? क्या करते थे? और आखिर क्या हुआ कि पिता यूं दम तोड़ गए बेटे की प्रतिमा खंडित होने पर? नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। ये कहानी शुरू होती है सिरसा के गांव हांडीखेड़ा से। ये दुख भरी घटना भी वहीं की है। सिरसा के गांव हांडीखेड़ा में एक बड़ी ही मशहूर पिता पुत्र की जोड़ी है। पिता जो कि न सिर्फ अपने परिवार में बल्कि पूरे हांडीखेड़ा गांव में पहले फौजी थे। नाम था रामजिलाल कसाना। 1980 में सेना में शामिल हुए। पिता का देशभक्ति का जुनून तो सबको पता था, लेकिन किसे यह पता था कि पिता का जो पुत्र है वो भी देशभक्त निकलेगा। और पिता का जो ये पुत्र, जिसका नाम अमित कुमार था, वो भी 20 सितंबर 2013 को सेना में भर्ती हुआ। और इत्तेफाक देखिए, दोनों पिता पुत्र भी एक ही रेजिमेंट का हिस्सा रहे, जो थी 21 राजपूत रेजिमेंट। दोनों देशभक्ति की सेवा करते रहे, दोनों देशभक्ति में लीन रहे। फिर पिता रिटायर हुए और रामजिलाल एफबीआई में अपनी सेवा देते रहे। उधर अमित कुमार भी लगातार सेना में अपनी सेवा दे रहा था। वो प्रयागराज में तैनात था। लेकिन 8 जुलाई 2023 को एक ऐसी खबर आती है जो पूरे परिवार को अंदर से तोड़ के रख देती है। ना सिर्फ पूरे परिवार को, बल्कि पूरा गांव गमगीन हो जाता है। दरअसल 8 जुलाई 2023 को अमित कुमार, जो कि सेना में तब लांस नायक थे, उनके सीने में दर्द हुआ। सीने में दर्द हुआ तो उसके बाद उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनके घर पर जब फोन आया तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां को तो बताया तक नहीं गया। मां को तो तब पता लगा जब उसका बेटा तिरंगे में लिपटा हुआ घर पहुंचा। पूरे गांव में गम का माहौल हो गया। बड़े बड़े नेता, तब की सांसद सुनीता दुग्गल, कालावली से तब के विधायक शीशपाल केहरवाला भी पहुंचे, अशोक तंवर पहुंचे, तमाम नेता पहुंचे, अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस दौरान सभी गांव के लोग ये मांग करने लगे कि जो अमित कुमार हैं, उनकी एक प्रतिमा गांव में स्थापित की जाए। परिवार ने भी यही चाहा और तमाम नेताओं ने तब ये कहा, परिवार को ये बात कही कि आप प्रतिमा बनवाएं, हमारा जो सहयोग है वो हम जरूर करेंगे। तो उसके बाद गांव की पंचायत ने और सरपंच ने जमीन अलॉट की। उसके बाद परिवार ने अपने खर्च पर अपने शहीद बेटे अमित कुमार का एक स्टैचू बनवाया, वहां पर निर्माण कराया और प्रतिमा स्थापित की। 8-9 लाख का एक खर्च आया। अब गौर करें कि यह खर्चा खुद परिवार ने अपनी जेब से किया। पंचायत ने जमीन दी, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी सहयोग इस प्रतिमा के निर्माण में नहीं दिया गया। इसके बाद प्रतिमा का जो है अनावरण भी होता है। शीशपाल केहरवाला को बुलाया जाता है उद्घाटन के लिए, लेकिन तब वो किसी वजह से मना करते हैं क्योंकि वो बाहर। खैर, उसके बाद प्रतिमा का अनावरण हो चुका था। यह अनावरण 8 जुलाई 2025 को ही हुआ था। लेकिन हाल ही में जिस हिसाब से हरियाणा में बारिश का सितम देखने को मिला, वो सितम इस शहीद की मूर्ति पर भी कहर बनकर टूटा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में हरियाणा में जहां इतनी बारिश हुई, सिरसा में भी बहुत बारिश हुई, लेकिन वहां पर ड्रेन ओवरफ्लो हो गई, जिस वजह से काफी जलभराव और दिक्कतें भी बहुत आई। तो देखिए, जो बारिश हुई उससे जो निर्माण था, मूर्ति का जो स्थापना स्थल था, वो धंसने लगा तो मूर्ति खंडित होने लगी। गांव वाले कहने लगे कि ये जो मूर्ति है खंडित हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो बेहतर है इसे यहां से निकलवा लो फिलहाल। फिर से ये जो इसका बेस है, इसे दोबारा बनाएंगे, निर्माण स्थल को दोबारा बनाएंगे और अपने बेटे की मूर्ति दोबारा यहां स्थापित करेंगे। पिता रामजिलाल को भी यही सुहाया और वो भी इसी काम में लग गए। मिस्त्री को बुलाया गया, टाइलें तोड़ी गई, तमाम कार्य हुए, लेकिन पिता के मन में बस एक बात घर कर रही थी। रामजिलाल दिन रात अपने बेटे की प्रतिमा देखते और दुख में रहते थे। टेंशन इस बात की भी थी कि पोता पोती को भी पालना था। वो तो खैर अब बूढ़े हो चुके थे, 67 साल उनकी उम्र हो चुकी थी। लेकिन शहीद बेटा, जिसकी प्रतिमा गांव में स्थापित थी, वो ऐसे धंसते देख उनका दिल टूट गया। और 12 सितंबर को जब वो प्रतिमा जो है निकाली गई वहां से, तो वो दिन रात अपने बेटे की तस्वीर को देखते रहे।
और रात को उनके सीने में दर्द हुआ, अस्पताल लेकर गए और उनकी मौत हो गई। जो अमित कुमार शहीद जो हैं, उनकी मां ने कहा कि उनके पति जो हैं अपने बेटे की फोटो दिन रात देखते थे, टेंशन में रहते थे पोता पोती की, उन्हें पालना था उन्हें, और बूढ़े हो चुके थे। साथ ही मैंने उन्हें खाने के लिए कहा उसी दिन 12 सितंबर को, लेकिन वो पहले मना करें, लेकिन मैंने बार बार जो है जब उनसे आग्रह किया तो उन्होंने खाना खाया, लेकिन बाद में उनकी तबीयत बिगड़ी और वो दुनिया छोड़कर चले गए। अभी हाल ही में 2 दिन पहले भी राम जिलाल के भतीजे की भी मौत हुई थी, तो इससे भी वो टेंशन में था, ऐसा परिवार कह रहा है। अब हर कोई जब इस खबर को जान रहा है कि कैसे अपने बेटे की जो प्रतिमा उन्होंने खंडित होते हुए देखी, तो पिता इस सदमे को सहन ना कर पाए और ये ऐसी कद्र थी कि वो दुनिया ही छोड़ गए। अब उनकी रस्म क्रिया जो है वो 26 सितंबर को है। खैर, क्या कुछ कहेंगे आप इस प्रकरण पर? क्या सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए था? परिवार ने तो अपने पैसे लगाकर अपनी लागत से मूर्ति स्थापित कर दी, लेकिन क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता था कि वो इस पर ध्यान दे? और बारिश ऐसा कहर बनकर टूटी कि प्रतिमा खंडित होने वाली थी। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? हमें जरूर बताएं।